प्रॉब्लम नंबर 28 को देखो, ज़बरदस्त हमसे कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर मच स्ट्रोंगर दैन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। हमसे पूछना चाह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं ये स्ट्रोंगर फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में, तो इसको कोई आप एग्जाम्पल के थ्रू, इलिस्ट्रेशन के थ्रू आप बताओ। तो देखियो हम इसको इलिस्ट्रेट किस तरह से करेंगे, आप ये देखिएगा, अगर आपके घर में कांच की कोई रोड हो तो उसको रगड़ना शुरू कर दें सिल्क के साथ, रेशम के साथ। जब रगड़ेंगे और कागज़ के छोटे टुकड़ों को पर उस रोड को लेकर जाएंगे तो वो कुछ इस तरह से पीस ऑफ पेपर्स को वो अट्रैक्ट कर लेगी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इन पीस ऑफ पेपर्स पर ग्रेविटेशनल पुल नहीं लग रहा होगा? क्या mg फोर्स नीचे को नहीं लग रहा होगा? क्या इस पर भी mg फोर्स नीचे को नहीं लग रहा होगा? क्या इस पर भी mg फोर्स नीचे को नहीं लग रहा होगा? बेशक लग रहा होगा, इन सब पर mg फोर्स नीचे को एक्ट कर रहा होगा, इन सब पर एक्ट कर रहा होगा। लेकिन इसके बावजूद कि mg फोर्स नीचे को लग रहा है, उसके बावजूद ये फिर भी ऊपर की तरफ को अट्रैक्ट हो गए। तो ये तभी पॉसिबल है जब ऊपर की तरफ को लगने वाला फोर्स स्ट्रोंग हो नीचे वाले फोर्स के मुकाबले। तो ये बहुत शानदार एग्जाम्पल है आपकी चीज़ों को समझने के लिए। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में कुछ इस तरह से लिखेंगे, सिल्क ऐसे लिखेंगे, चार्ज ग्लास रोड अट्रैक्ट्स pieces of papers against spelling against gravitational force. It is represents that electrostatic force is much stronger than gravitational force। क्लियरली आपको भी दिख रहा होगा, जो मैंने आपको समझाया है उसी को मैंने लिख दिया। स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप अपनी कॉपी में एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लें। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर।